नमस्कार छात्रों, मैं एसपी तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा माधुरी का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है अनोखा ढंग। मैं आपको बता दूं, हम पहला पाठ जिसका शीर्षक था फैलती चप्पलें तथा पाठ 2 जिसका शीर्षक था उल्टा पुल्टा हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पाठ 3, जिसका शीर्षक है अनोखा ढंग और लेखक हैं उमाशंकर जोशी। ये पाठ आपके बुक में पेज नंबर 10 में है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है अनोखा ढंग, ये संबंधित है महात्मा गांधी के जीवन से। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। प्रेरणादायक एक घटना का वर्णन है जिसका शीर्षक है अनोखा ढंग, और इसे लिखा किसने है तो उमाशंकर जोशी ने। यदि यह कोई कविता होती तो हम लेखक की जगह फिर क्या लिखते, कवि, है ना, या फिर क्या लिखते, रचयिता। ठीक है, या तो कवि होता है, कविता को लिखने वाला कवि होता है, कहानी उपन्यास आदि चीजों को लिखने वाला लेखक होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये पाठ है। तो सर्वप्रथम हम पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पाठ में क्या कहानी दी गई है या क्या बताया गया है। तो 9 आखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। तो क्या करते थे वो कि सुबह सुबह निकलते थे और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते थे। कौन पहुंच जाते थे? गांधी जी। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। जब भी गांधी जी दूसरे गांव पहुंचते थे तो सर्वप्रथम वो लिखने लिखाने का काम किया करते थे। उसके बाद स्नान करते। क्या करने के बाद स्नान करते थे? तो लिखने लिखाने का काम करने के बाद वो स्नान करते थे। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग करते थे। तो स्नान करने के बाद पैर साफ करने के लिए वो एक पत्थर का उपयोग करते थे। वो पत्थर खुरदुरा था, चिकना नहीं था, खुरदुरा पत्थर था जिसका वो प्रयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। वह जो पत्थर था उसे मीरा बहन ने दिया था। सब तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा। तो वो पत्थर बापू के पास कई वर्षों से था और वो उसे संभाल कर रखते थे। आगे देखते हैं। वह जहां भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर बैठे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि 9 आखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी गई नहीं थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। वह घर में बुढ़िया रहती उस घर में बुढ़िया रहती थी।
उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरा इतना लंबा पैदल सफर। मनु का बुरा हाल था। उसने उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसा पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं। आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो ये कहानी है। इसके जो लेखक हैं ये हैं उमा शंकर जोशी। अब यहाँ पे एक शब्द है कबूल करना, है ना। जरूर कबूल किया, तो कबूल का अर्थ होता है स्वीकार करना, है ना, एक्सेप्ट कर लेना उस चीज को। तो उसने मन ही मन स्वीकार किया कि बापू का ढंग, समझाने का ढंग बड़ा अनोखा है। तो ये पाठ था विद्यार्थियों। आपको इस पाठ को कई बार पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आएगा। और आइए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से नवीन शब्द दिए गए, अर्थात नए शब्द दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला है नोआखली, व्यवस्था, सुपारी, 25, पैदल, परेशानी, स्वागत, लापरवाही, खुरदुरे, स्वयंसेवक, कूड़े, स्त्रियों, पत्थर, नारियल, परीक्षा। तो ये है नवीन शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द साफ, साफ, सफर, जोरों से, जरूर। तो नुक्ता वाला शब्द, अधिकतर नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं वो या तो फा होता है या तो जा होता है। तो नुक्ता जा फा वाले शब्दों के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये फा में भी लगा हुआ है, जा में भी लगा हुआ है। तो नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? जा और फा। जा फा वाले शब्दों में नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जिसका उच्चारण जा में अंग्रेजी के जेड के समान होता है। तो जब भी आपको जा में लगे नुक्ते का उच्चारण जब आप करेंगे तो ये जेड के समान हो जाएगा। जैसे हम बिना नुक्ता लगाए शब्द का उच्चारण करें तो बनेगा जरूर, जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो हो जाएगा जरूर, है ना। इसी तरह जोरों से, जोरों से, तो जोरों से जब हम जेड का प्रयोग करते हैं तो वह नुक्ता वाला शब्द कहलाता है। नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, वो हम फिर कभी अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है शब्दार्थ। पहला शब्द है प्रसार। प्रसार का अर्थ क्या होता है? फैलाव या संचार, किसी भी सोच को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। किसी भी सोच को लोगों तक यदि आप पहुंचाना चाहते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं प्रसार, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है जुलाहा। जुलाहा एक कपड़ा बुनने वाला होता है जिसे हम जुलाहा बोलते हैं। खीज, झुंझलाहट, वह क्रोध जो मन में ही रह जाए, ठीक है। तो जो क्रोध मन में रह जाता है उसे हम बोल देते हैं क्या? खीज बोल देते हैं या फिर झुंझलाहट बोल देते हैं। चलिए अगला
अनमोल, जिसका अर्थ है अमूल्य या कीमती। कसौटी, परीक्षा या परख। स्वयं सेवक कौन होता है? तो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहने वाला होता है स्वयं सेवक। जो दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहे उसे हम कह सकते हैं स्वयं सेवक। चलिए आगे चलते हैं। अब जो पाठ में आए हैं अनुस्वार वाले शब्द देख लेते हैं। अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनमें अनुस्वार ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक बिंदु, जितने भी शब्द हैं उनमें सब में एक बिंदु लगाया गया है। जैसे उन्हें, नहीं, स्वयं, जंगल, क्यों की। अब आप देखें यहाँ पे की बड़ी आ गई है ना, तो ये बड़ी की कभी भी क्यों के साथ नहीं आती। कैसी की आती है? छोटी आती है ना। तो कभी भी जब आप क्यों के साथ लगाएंगे तो कौन सी की लगाएंगे? छोटी की का प्रयोग करेंगे, बड़ी की का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। उन्हें, नहीं, स्वयं, जंगल, क्योंकि, फेंकना, लंबा, 15, ढंग। तो ये रहे अनुस्वार वाले शब्द अर्थात बिंदु वाले शब्द। अब हम देखेंगे अनुनासिक वाले शब्द। देखिए अनुनासिक वाले शब्द वो होते हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे हैं चिन्ह, ये चिन्ह किसका है? चंद्र बिंदु का है। देखिए शब्द देखिए, जैसे गांधी, गांव, पहुंच, ढूंढा, करूं, वहां, लूं, रहूं और हूं। कुछ बच्चे हूं गलत लिखते हैं, तो हूं का विशेष ध्यान रखेंगे। कहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको स्पष्ट दिखाया गया है, बताया भी गया है, इसलिए लिखते समय आप गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए, ये है युग्म शब्द जो पाठ में आए हुए हैं। जैसे सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने, देखती खोजती, किसी न किसी, मन ही मन। तो ये युग्म शब्द हैं। युग्म शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिख जाए, ये ऐसा चिन्ह दिख जाए, तो आपको मान लेना है कि ये युग्म शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द कहलाते हैं। ये आप देखेंगे हर जगह आपको योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आपको तभी समझ आएगा जब आप क्या करेंगे, पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस पाठ को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे कि आपको जब तक आपके पाठ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ना तो बोध प्रश्न समझ में आएंगे, ना तो युग्म शब्द समझ में आएगा, और ना ही नुक्ता वाले शब्द समझ में आएंगे। तो आप इस चैप्टर से भी नुक्ता वाले शब्द ढूंढ सकते हैं। देखेंगे कि जो मैंने शब्द छांटे हैं वो कहाँ पर हैं। और रिटन वर्क आपको नहीं करना है, आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, देखना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है छात्रों, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।